मैं हूं द डार्क आइज और आज हम जा रहे हैं उस जगह जहां सिर्फ लोग नहीं, आत्माएं भी ठहरती हैं। एक ऐसा होटल जहां हर दीवार कुछ कहना चाहती है, जहां सन्नाटा भी चीखता है। ये है द स्टैनली होटल, अमेरिका का सबसे भूतिया होटल। ये होटल अमेरिका के कोलोराडो राज्य में एस्टेस पार्क नाम की एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी जगह पर बना है। 1909 में एक अमीर व्यापारी फ्रीलैंड ओ स्टैनली ने इसे बनवाया था। वो स्टैनली स्टीमर नाम की लग्जरी कार कंपनी के मालिक थे। कहा जाता है उन्हें टीबी जैसी गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि वो ज़्यादा नहीं जिएंगे, पर जब वो इस जगह की ठंडी शांत वादियों में आए, उनकी सेहत अचानक बेहतर होने लगी। उन्हें लगा जैसे इस जगह की हवा में कोई जादू है, लेकिन वो जादू असल में कुछ और था। उन्होंने यहाँ एक खूबसूरत आलीशान होटल बनवाया, पर किसी ने नहीं सोचा था कि यह जगह बाद में मौत और आत्माओं का घर बन जाएगी। पहले कुछ साल सब सामान्य रहे, मेहमान आते रुकते और जाते, लेकिन धीरे धीरे यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खाली हॉलवे में कदमों की आवाज़ गूंजती, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। कमरों में बल्ब अपने आप जलते बुझते, और कुछ मेहमानों ने कहा, हमने कमरे में किसी को चलते देखा, पर वो इंसान नहीं था। सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई रूम नंबर 217 में। 1911 में यहाँ एक बड़ी दुर्घटना हुई। एक नौकरानी उस कमरे में तेल का दिया लेकर सफाई कर रही थी। अचानक गैस लीक हुई और ज़बरदस्त धमाका हुआ। वो नौकरानी बुरी तरह घायल हुई, पर वो मरी नहीं, बल्कि आज भी उस कमरे में भटकती है। लोगों ने कहा, जब आप कमरे में अकेले होते हैं, आपको लगता है कोई आपकी चादर ठीक कर रहा है, आपके सामान को सजा रहा है, जैसे कोई अब भी वहाँ काम कर रहा हो। यही वो कमरा है जहाँ मशहूर हॉरर लेखक स्टीवन किंग 1974 में रुके थे। उस रात होटल लगभग खाली था, सिर्फ वही और उनकी पत्नी थे। रात को उन्हें एक भयानक सपना आया। उन्होंने देखा एक छोटी बच्ची होटल के गलियारे में दौड़ रही है और एक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वो ठंडे पसीने में जाग उठे। सुबह उन्होंने तय किया कि वो इस होटल पर एक कहानी लिखेंगे, और उसी रात से जन्म हुआ द शाइनिंग का, एक ऐसी कहानी जिसने हॉरर की दुनिया बदल दी। लोग कहते हैं स्टीवन किंग के उस कमरे में आज भी वही एनर्जी है। वो डर, वो परछाइयाँ और वो बच्ची अब भी वहाँ हैं, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कई लोगों ने होटल के लॉबी में एक बुजुर्ग आदमी को देखा, काले सूट में, पुराने ज़माने की टोपी पहने हुए। वो मुस्कुराता है और फिर गायब हो जाता है। कर्मचारियों का कहना है वो कोई और नहीं, खुद फ्रीलैंड स्टैनली हैं। शायद वो मरने के बाद भी अपने होटल को छोड़ नहीं पाए। उनकी पत्नी फ्लोरा स्टैनली भी संगीत प्रेमी थी। कई बार रात के सन्नाटे में होटल के पुराने पियानो से एक धुन सुनाई देती है। लोग दौड़कर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, बस एक पुराना धूल से भरा पियानो जिसकी कुंजियाँ खुद ब खुद हिल रही होती हैं। कुछ मेहमानों ने कहा, हमने अपने कमरे में एक ठंडी हवा महसूस की, जैसे कोई हमारे पास से गुजरा हो। कुछ ने कहा, किसी ने मेरे कान में धीरे से कहा, डोंट गो, स्टे फॉरएवर। और कई तो डर के मारे आधी रात को होटल छोड़कर भाग गए। कई गोस्ट हंटर्स ने यहाँ जांच की। उन्होंने कैमरों में अजीब आकृतियाँ, कोल्ड स्पॉट्स और ईवीपी रिकॉर्डिंग्स कैद की। एक टीम ने कहा, हमने होटल के बेसमेंट में किसी के कदमों की आवाज़ सुनी, पर जब टॉर्च जलाई वहाँ कुछ नहीं था। आज भी यह होटल आम जनता के लिए खुला है। लोग यहाँ ठहरते हैं, डरते हैं, और कुछ तो जानबूझकर रूम 217 की बुकिंग कराते हैं ताकि देख सकें जो स्टीफन किंग ने देखा था। पर हर कोई लौट नहीं पाता वैसा जैसा वो गया था। कहा जाता है स्टैनली होटल में रुकने वाला हर इंसान रात के बाद किसी न किसी साये को महसूस करता है। कुछ कहते हैं वो सपना था, और कुछ कहते हैं वो हकीकत थी। तो क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि द स्टैनली होटल में एक रात बिता सको? शायद कोई अदृश्य आंखें तुम्हें देख रही हों, शायद कोई दरवाज़ा खुद बंद हो जाए, या शायद कोई तुम्हारे कान में फुसफुसाए। अब तुम भी यहीं रहो हमेशा के लिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल हॉन्टेड अमेरिका के अगले डरावने ठिकाने में। अंधेरा देखते रहो।